अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हैशिंग से हमारी जान छुट गई है। अब लेक्चर नंबर 25 पार्ट 2 हो गया। ठीक है, साइट एंड फैसिलिटी डिज़ाइन एंड कंसिडरेशन। अब हम फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी स्पीड से निकलूंगा मैं यहाँ से। ठीक है ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या स्टोरी है, ये क्यों करना है मैंने। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी क्यों। हाँ जी, बीइंग अ CISSP आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सा एक डाटा सेंटर का डिज़ाइन है, केबल शाफ्ट, स्पेस, केबल राउट, डक्ट, रेस्ड फ्लोरिंग, मल्टीमीडिया वायरिंग, ठीक है, स्पेस प्लानिंग, रिन्यूअल, रिलोकेशन, सारा कुछ आता है। फिजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोर लॉक से लेके जो बैरियर्स आपके लगते हैं वो भी तमाम फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। और अगर वो फिजिकल सिक्योरिटी आपकी बहुत घटिया, डजंट मैटर आपने एंटीवायरस लगाया हुआ, राउटर पे बेस्ट इंक्रिप्शन लगाई हुई है या नहीं, राउटर की कंसोल पे हैकर पहुंच जाएगा या कोई बंदा पहुंच जाएगा तो सारा कुछ काम खराब हो जाएगा। तो आपने अक्सर हैक्स देखे होंगे, अक्सर कंप्रोमाइज़ देखे होंगे जिसमें फिजिकल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मर्जी मूवी उठा के देख लें। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस, नो वन विद एनी कॉमन सेंस स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विदाउट अ प्लान। तो प्लान के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप एक डाटा सेंटर बना रहे हैं, कोई वेयर हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सिक्योर लोकेशन जहाँ पे आपके IT ऑपरेशंस होने हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं सिक्योरिटी ज़रूर हो। अ शिप कैप्टन वुड नेवर लीव अ पोर्ट विदाउट अ नेविगेशन टूल्स, मैप्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड अ क्रू। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल वुड ऑल्सो नीड अ टूल सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए। कैमरे लगे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ साउंड जस्टिफिकेशन। सिक्योरिटी असेसमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फैसिलिटी, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, पॉलिसी प्रोसीजर्स, एम्प्लॉय सेफ्टी, व्हाट इज द थ्रेट, हाउ एडवर्सरीज कैन इम्पैक्ट द एसेट। कि मेरे पास थ्रेट क्या है, हैकर चाहता क्या है, या कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला क्या चाहता है। अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होनी है, फ्लडिंग होनी है, इज इवन अ पार्ट ऑफ माई थ्रेट। ठीक है, तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, डाटा सेंटर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक मीडियम होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस वेरी हाई होंगे। पोर्टेबल लैपटॉप हमेशा है, बंदा चोरी हो जाता है, ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देते हैं, पब बार के अंदर जाते हैं, टूनों के छोड़ के आ जाते हैं। कॉपी मशीन, ठीक है, फोटो कॉपियर को कौन चोरी करने आता है, कोई नहीं आता। ठीक है, पोर्टेबल लैपटॉप, नॉन एसेंशियल पर्सनल। ठीक है, हाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस, नो पर्सनल लैपटॉप है, क्या होगा, काशिफ की ईमेल कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, खैर है, कंपनी की तो नहीं है। PCUs, ठीक है, क्लासिफाइड कंटेनर्स, लो मगर कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेट मैट्रिक्स। तो आपने अपने जो से हैं वो थ्रेट मैट्रिक्स बनाना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स कौन से हैं, क्योंकि एसेट हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक हॉस्पिटल में हूँ तो मेरे लिए एसेट एम्प्लॉयज़ का डाटा है। अगर मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मेरी रिसर्च है। अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर कोड है। अगर मैं गेमिंग कंपनी में तो मेरा गेम कोड है। अगर मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे पास एयरलाइन कस्टमर इंफॉर्मेशन या कुछ स्पेसिफिक डील्स हैं। ठीक है, फैसिलिटी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर जो सा है उसने एक फैसिलिटी इज करेक्टरिस्टिक्स बनाई है। फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल ड्यूरिंग एंड आफ्टर आवर्स ऑफ ऑपरेशन के 24 घंटे होने चाहिए। ठीक है, पॉलिसी प्रोसीजर्स होने चाहिए, पर्सनल स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं हम उसको वेरीफाई करें कि वो कहीं 2 नंबर तो नहीं है। ठीक है, फिर साइट एंड बिल्डिंग एक्सेस कंट्रोल कैसी है, वीडियो सर्विलेंस है या नहीं, नेचुरल सर्विलेंस अपॉर्चुनिटी। नेचुरल सर्विलेंस ये कि आप जो सा है कहीं एक जगह खड़ा हुआ कोई बंदा, बाकी चीज़ें उसे नज़र आ रही हो। ठीक है, यहाँ डेक पे खड़े हो तो हमें सारा कुछ नज़र आ रहा हो। ठीक है, यहाँ बंदा खड़ा तो उसे सारा कुछ नज़र आ रहा हो, तो हर चीज़ ओपन हो। आपने देखा जो मॉडर्न ऑफिस होते हैं वो बड़े शीशे वाले होते हैं ताकि अगर कोई रात को कोई 2 नंबरी भी कर रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर उसको वो कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ के अंदर जो सी ड्यूल कंट्रोल होता है कि एक बंदा ऑफिस में अकेला होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं कंपनी में काम करता था, वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली था कि एक बंदा, अगर तुमने वीकेंड पे भी आना है तो 2 बंदे ऑन कॉल होंगे तो दोनों पहुँचेंगे वहाँ पे। ठीक है, नेचुरल सर्विलेंस अपॉर्चुनिटी से यानी आपने ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा लेआउट बनाया हुआ है। प्रोटोकॉल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के प्रोटोकॉल, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स प्लान जिसे हम कहते हैं। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर बिल्डिंग सिस्टम, ठीक है, कि ये किस तरह इंटीग्रेट हुए हुए हैं। शिपिंग एंड रिसीविंग सिक्योरिटी के अगर कोई शिपमेंट भेजनी है या कोई चीज़ रिसीव करनी है या डॉकिंग जहाँ होती है चीज़ों की, वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के ट्रैक करें आप बंदे को। प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्क प्लेस वायलेंस प्रिवेंशन कि अगर ऑफिस के अंदर कोई फटा शटा हो जाता है तो क्या करना है। मेल स्क्रीनिंग ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स एंड रिकमेंडेशन कि अगर कोई मेल आती तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा मवाद ना हो। पार्किंग लॉट एंड साइट सिक्योरिटी, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, ठीक है, ये ना हो कि बंदा डाटा सेंटर के आसपास ही फिरता फिरता जूम इन कैमरा लगा के सबके पिन नंबर्स लेता हो। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है, एग्जेक्टिव्स हमेशा टारगेटेड होते हैं। ठीक है, थ्रू द फिशिंग ईमेल। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड एवैक्यूएशन प्रोसीजर, ये सारा कुछ जो सा है AIA के अंडर में आ जाता है। अगर आप इस तरह की इनकी लिस्ट देख लें तो आपकी मेरे ख्याल में फिजिकल सिक्योरिटी की और बेसिक सिक्योरिटी के काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि
अ सैम्पल वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है, कि क्या चीज़ मोस्ट वल्नरेबल होती है, ठीक है। फ्रंट एंट्रेंस, अगर कोई बंदा 2 नंबर काम करने आएगा पॉसिबली वो कम ही आएगा वहाँ से, रिसेप्शनिस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, हाँ। एक्सेस कंट्रोल लो, रिस्पॉन्स टू अलार्म्स, ठीक है, अलार्म बजा हुआ है और वल्नरेबिलिटी हुई है, हर बंदा बाहर आ रहा है और दरवाजे सारे फेल सेफ फेल ओपन वाले एक्सेस। फेल सेफ से मुराद कि अगर कुछ मसला हो गया तो वो खुलेगा नहीं, फेल ओपन से मुराद के कोई मसला हो गया तो सब कुछ खुल जाएगा। क्योंकि CISSP में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ह्यूमन लाइफ इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। डजंट मैटर आपकी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए, ह्यूमन लाइफ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। वो अलग बात है हमारे मुल्कों में क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन और क्लासिफाइड कंटेनर, ठीक है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा वल्नरेबल होती है? इज फुलिश टू इम्प्लीमेंट अ 10,000 वर्थ ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ $100 वर्थ ऑफ एसेट, ठीक है ना। अगर आप अपने करेंसी नोट मुल्क के छाप रहे हैं तो आप जो सा है ₹5 के नोट के ऊपर एडवांस सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, मगर 10,000 या 5,000 का जो नोट होगा उसके ऊपर आप ज़्यादा सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक है। साइट प्लानिंग, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑपरेशंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, ये फुली फैसिलिटी डिजाइन बाय सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने बनाई है। देखिए इर्द गिर्द पानी भी लगाया हुआ है, ये एक पुल बनाया हुआ है, ये इसको उठा लेते हैं तो सारा कुछ बंद हो जाता है। खिड़कियाँ वैसे लगाई हुई हैं इसने, थोड़ी मॉनिटरिंग भी की हुई है उसने, लगाई हुई है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ हाउ फैसिलिटी विल बी यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस फैसिलिटी के अंदर कोई हेलीकॉप्टर होता ना तो यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ होगा, कहीं पे नीचे, ऊपर नहीं बना होगा, वैसे यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी डिज़ाइन, मगर ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनाई है, यकीन यहाँ से इसने कंट्रोल्स लगाए हुए, काफ़ी डीप होना चाहिए, यहाँ पे मगरमच्छ भी छोड़े होने चाहिए। एनीवे, रोड डिज़ाइन, रोड डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी गाड़ी है? 918 पोर्शे की कोई है, स्पाइडर, ठीक है। रोड डिज़ाइन ये कि आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और आपने वहाँ तक स्ट्रेट रोड बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रेट बनाई हुई है, किसी ने कुछ धमाका धमूका करना, वो स्ट्रेट आएगा, लगेगा और उड़ा के ले जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये इसलिए गाड़ी लगाई हुई है बकौल ताहा अब्दुल्ला के। ये जोन सी है इस टाइम दुनिया की फास्टेस्ट कार है, ये 0 to 60 जोन सा है वो 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स में करती है, ठीक है। वो तो एक और गाड़ी का नाम ले रहे थे मगर वो कुछ और, वो कार टाइप की चीज़ नहीं, वो कुछ और है, ठीक है। तो रोड डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो पॉसिबली कोई बंदा स्पीड गेन ना कर सके आने के लिए, ठीक है। और अगर स्ट्रेट भी हुई तो वो इतनी दूर बैठ के, गाड़ी में बैठ के अपने, और दूरबीन से जो सा सारा कुछ मुआयना करता रहेगा क्या हो रहा है सामने, ठीक है। तो ये लेआउट डिज़ाइंस के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं विंडो ग्लासेस। अब आप सोच रहे यार कहाँ CISSP पढ़ रहे थे हम, ये कहाँ क्या क्या पढ़ा जा रहा है। तो वाकई ये CISSP इज़ मल्टी डायमेंशनल सर्टिफिकेशन। टेम्पर्ड ग्लास ये होता है कि जिस तरह वो टूटता है तो उसकी खिड़कियाँ बिखर जाती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में हो जाते हैं। वायर्ड ग्लास जिसमें वायर्स होती हैं, थोड़ा सा सिक्योर होता है। फिर लेमिनेटेड ग्लास होता है, ठीक है। ये टेम्पर्ड ग्लास आपकी गाड़ी के शीशे में भी लगा होता है, फ्रंट स्क्रीन में। ये लेमिनेटेड होता है, जितने ज़ोर से मर्जी है थोड़ी मारें इसके बीच में, 2 ग्लासेस के बीच में ना इन्होंने एक लेमिनेटेड शीट डाली होती है जिससे झूल जाता है, ठीक है, और टूटता या बिखरता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास, जिसको आपको पता है कि वो काफ़ी सिक्योर होता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है ग्लास ब्रेक सेंसर। एकॉस्टिक भी होता है, शॉक बेस्ड भी होता है। एकॉस्टिक जो साउंड से और शॉक से, ठीक है। मगर कुछ जो एडवांस ग्लास ब्रेक सेंसर्स आते हैं उसमें ड्यूल कंट्रोल होते हैं, एकॉस्टिक और शॉक दोनों होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने विंडो खोल दी तो वो फिर एक्टिवेट हो जाता है अगर एकॉस्टिक हो। एकॉस्टिक और शॉक कंबाइन कर दिया जाए तो फिर वो बड़ा सेंसिटिव नहीं रहता और बड़ा एडवांस हो जाता है, और वो फिर दोनों फीचर सेट्स की, दोनों इन्फॉर्मेशन की इनपुट लेके कैलकुलेट करके बताता है कि ग्लास ब्रेक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये होगी ग्लास से रिलेटेड सिक्योरिटी। उसके बाद आ जाता है गैरेजेस। आपको पता है गैरेजेस क्या होते हैं, और जहाँ भी ऐसे लेस लिट एरिया वहाँ CCTV होने चाहिए। और अगर जो लेस लिट है उन्हें जो लाइट है इज़ द मोस्ट इफेक्टिव डिटेरेंट कंट्रोल्स है, ठीक है। जिस तरह कोई मोशन हो तो लाइट ओपन हो जाए, स्विच ऑन हो जाए, हर वक्त 24 घंटे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और लाइटिंग 10 to 12 फुट कैंडल्स, ठीक है। ये ल्यूमिनोसिटी ल्यूमिनोसिटी कह रहा हूँ, मुझे यूनिट भूल गया यार लाइट का, लक्स होता है मेरे ख्याल में, ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस, ठीक है। ये अराउंड 10 ल्यूमिनस इज इक्वल टू 1 कैंडल लाइट होता है, ठीक है। 1 फुट कैंडल के 1 फुट कैंडल के इर्द की जितनी रोशनी होती है इसे 1 फुट कैंडल कहते हैं। सो लाइटिंग इज 10 to 12 फुट कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके फायर। अच्छा, फायर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना आपके पास कि फायर की जो सी है ना वो 3-4 किस्म की क्लास, 5 क्लासेस आपने याद रखनी। क्लास ए कंबेस्टिबल मटेरियल, पेपर और वुड, ठीक है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड, पेंट पेट्रोल हो गया। क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस, ब्यूटेन, मीथेन। क्लास डी फ्लेमेबल मेटल, और फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ गया। कुछ लोग इसको क्लास
डी के अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। और क्लास एफ डीप फैट फ्रायर ये लेटेस्ट है, इसको भूल जाए आप, ठीक है। ये तो हेल्थ एंड सेफ्टी में आया, ये CISSP में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास ए जो है कंबेस्टिबल पेपर एंड वुड के लिए आप वाटर यूज़ कर सकते हैं और कहीं नहीं वाटर यूज़ करें, ये याद रखना है। फोम जो है वाटर और फ्लेमेबल लिक्विड के लिए यूज़ हो सकता है। ड्राई पाउडर हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का पाउडर वाला है ना, ये हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। मैंने फायर मार्शल की ट्रेनिंग ली, तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू यूज़, और एक दफ़ा आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर के ऊपर और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल आइटम के ऊपर ड्राई पाउडर और CO2 यूज़ होता है और कुछ नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। और ये डायग्राम एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर तो डायग्राम नहीं दी हुई मगर लिखा हुआ है, तो डायग्राम याद करना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी कंसर्न सिक्योरिटी, ठीक है। एसेंशियल पावर सप्लाई होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग डाटा सेंटर के अंदर, ठीक है। पावर सप्लाई जो सी है वो सेपरेट लोकेशन से आनी चाहिए। इमरजेंसी जनरेटर सिक्योर लोकेशन में होनी चाहिए, ना हो कोई जाके जनरेटर ही काट दे फिर उसके बाद जाके UPS काटे तो आपके पास पावर ही ना हो। नॉर्मली कुछ कंपनीज रूफ के ऊपर रखती हैं, इट्स अप टू देम। मेन फ्यूल स्टोरेज ऑफ द जनरेटर अवे फ्रॉम डॉकिंग स्टेशन होने चाहिए और सिक्योर होने चाहिए, ठीक है। केबल मैनेजमेंट सिक्योर होनी चाहिए, ना होगा कोई पता चले केबल काट के उसमें टैप लगा के बैठा हुआ हो। अप इन द सीलिंग प्रॉपरली सिक्योर होनी चाहिए। मुझे काफ़ी अरसा जो सा है, मुझे पिछले 5-6 साल पहले जो सा है बड़ा केबलिंग एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिला, तो वो बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं केबलिंग के। तो वो बिल्डिंग स्टैंडर्ड ये थे कि भाई आपने केबल कभी भी वो केबल ट्रे के बगैर नहीं रन करनी। और केबल जो से है वो बिल्डिंग की जो रूफ़ के साथ जब हार्नेस होती है तो कुछ लोग प्लास्टिक केबल टायर्स लगा देते हैं। प्लास्टिक केबल टायर्स आर वेरी वेरी डेंजरस। अगर जब बिल्डिंग में आग लग रही होती है तो प्लास्टिक केबल टायर सबसे पहले मेल्ट होंगे और सारी केबलें नीचे आ जाएंगी और फायरमैन जो है बेचारा वो फंस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि केबल टायर्स जो हैं वो मेटेलिक होने चाहिए, ठीक है। तो डाटा सेंटर एंट्रेंस जो सी है वो बहुत सिक्योर होनी चाहिए। उसमें मैन ट्रैप्स भी होते हैं, कुछ सिचुएशन में मैन ट्रैप डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है, अर्थ किया जाता है बिल्डिंग को। रैक सिक्योरिटी, रैक सिक्योर होने चाहिए। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC कंट्रोल जो से हैं, ये ना हो कि आपकी बिल्डिंग जो सी है वो ऊपर से HVAC से कोई बंदा गुजर के आ जाए, ठीक है, वो वेंटिलेशन पाइप से, ठीक है। सुपर सिक्योर एरिया जिसे हम SCIF या सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ कहते हैं, गवर्नमेंट या एजेंसीज़ के अंदर यूज़ होती है। ये दरवाज़ों के बाहर या खिड़कियों के बाहर वाइट नॉइज़ मास्किंग कर देते हैं। कुछ डिवाइसेस लगती हैं जो वाइट नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, ताकि कोई बहुत दूर भी बैठ के वो जो एम करके आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे होते फिल्मों के अंदर, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है टेक्नोलॉजी, तो उससे बचने के तरीके हैं वाइट नॉइज़, फैराडे केजेस। 3 लेयर 5 to 8 इंचेस ड्राई वॉल विल बी फ्रॉम ट्रू फ्लोर एंड ट्रू सीलिंग, ठीक है। फॉल्स फ्लोर फॉल्स सीलिंग नहीं करनी, ठीक है। एक्चुअली बिल्डिंग में क्या होता है कि रेस्ड फ्लोर होता है और फिर फॉल्स सीलिंग होती है, तो एक्चुअली पता चले दूसरे कमरे के दरमियान और इस कमरे के दरमियान कोई बाकी कुछ नहीं है। ये बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि सीलिंग है मगर अंदर सीलिंग कोई नहीं है, ये यहाँ से ऊपर से बंदा गुजर के इधर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। X-09 हाई सिक्योरिटी लॉक्स, ये X.09 काबा सिक्योरिटी, KABA सिक्योरिटी एक कंपनी है वो बनाती है ये, ठीक है। और ये X.09 जो से हैं एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स हैं, ठीक है। ये जो अमेरिकन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए लाजमी है ये स्टैंडर्ड फॉलो करना, ठीक है। और फिर डोर प्रॉपरली सिक्योर एंड प्लम टू देयर फ्रेम्स, के बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। ये ना हो कि टेढ़ा बिंगा चिबा किस्म का वो हो, उसकी वजह से डोर सेंसर वगैरह भी नहीं होने प्रॉपरली एडजस्ट होते, तो ये प्रॉपरली फ्रेम के अंदर हो और ये फुली सिक्योर हो। अक्सर दफ़ा तो इसके अंदर जो सा मेटेलिक फ्रेम भी होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर के अगर डोर खुले तो फ़ौरन क्लोज हो जाए। और रिस्पॉन्स टू द पेरीमीटर ऑफ SCIF विद इन 15 मिनट्स, 5 to 15 मिनट्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ कुछ हो जाए तो कोई रिस्पॉन्स टीम पहुँच सके। अगर आपने और मज़ीद फ़िज़िकल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है तो ये बुक इज़ रियली गुड, मगर आपको अनफॉर्चुनेटली ये बाय करनी पड़ेगी अगर आपने पढ़नी है। इंटरनेट पे थोड़े से पार्ट्स पढ़े हुए हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ी हुई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी आई ओपनिंग। CISSP के लिए आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत, मगर वंस अगेन itpeopleworld.blogspot.com पे चले जाइएगा और वहाँ पे फ़िज़िकल सिक्योरिटी पे भी मैंने अपने जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था उस टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी थी, मगर उस इन्फॉर्मेशन में ये SCIF का बिल्कुल जिक्र नहीं, ये अभी इस साल ही उन्होंने ऐड किया। उसके बाद आ जाता है डाटा सेंटर सिक्योरिटी, नीड टू नो बेसिस फ्रॉम द एरिया, कि जिस बंदे को डाटा सेंटर जाने की ज़रूरत है उसको ही जाना चाहिए। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, वो डाटा सेंटर एडमिन था और उसकी कंपनी का जो HR मैनेजर है वो आया और वो उसको शोशा मारने के लिए उसने अपना कार्ड लगा के कर दिया। उसको 5 दिन जो है बगैर पे लीव पे जाना पड़ा उसके बाद, कि उन्होंने कहा डाटा सेंटर के अंदर तूने घुसाया क्यों, वही HR मैनेजर, उसका क्या काम है वहाँ पर जाने का। सिक्योरिटी डायरेक्टर का कोई
नीड टू नो बेसिस ही नहीं बन सकती कि वो HR ऑफिस में जाए, ठीक है। कार्ड रीडर विद पिन एंड बायोमेट्रिक फैसिलिटी फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, मिनिमम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, पिन और समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, ठीक है, या समथिंग यू आर, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मीटर भी वो हो सकता है, कार्ड रीडर भी हो सकता है। 2% रूल इज अ स्ट्रेटेजी वे 2 पीपल मस्ट बी इन द एरिया। और उसके बाद इंटरनल मैन ट्रैप। इंटरनल मैन ट्रैप क्या होता है कि ये एंट्रेंस है, आप यहाँ पे एंटर हुए, आपने यहाँ पे अपना कार्ड लगाया, उसके बाद आप इस रूम में आ गए, ठीक है। इस रूम में आए तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो आपको देख रहा होगा। अब आपके पास ये भी दरवाज़ा बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है, ठीक है। अब आपने इस दरवाजे में जाने के लिए दोबारा ये कार्ड लगाना है, फिर गुजरेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मैन ट्रैप, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसका मतलब है कोई हिम्मत या कोई कोशिश नहीं करेगा यहाँ पे घुसने की अनटिल अनलेस उसके पास दोनों एक्सेसेस हों, ठीक है। फॉल्स सीलिंग और रेज फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फुली ट्रू सीलिंग और ट्रू फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू मेन एयर इनटेक पॉइंट्स वेयर पर्सन हैव टू वर्क रिलेटेड टू बी देयर, ठीक है, कि जो एयर इनलेट के जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसमें बंदा घुस सकता है, तो उसका ख्याल रखना है, उसको सिक्योर होना चाहिए। मेंटेन एक्सेस रोस्टर्स टू प्री अप्रूव मेंटेनेंस पर्सन, के आपके पास एक्सेस रोस्टर हो कि कौन बंदा डाटा सेंटर के अंदर, अब एयर कंडीशनिंग के भी लोग जा रहे हैं, और आपकी पॉलिसी क्या है कि जब कोई बंदा जा रहा है तो उसको हमने हर वक्त मॉनिटर करना है, उसके साथ कोई एक हमारा सिक्योरिटी का बंदा होगा या नहीं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं कंपनी के साथ काम करता था, उधर ना केबलिंग के कॉन्ट्रैक्टर आते थे, और वो दे एब्सोल्युटली हेट कि जब वो जेल में जाके काम करते थे, क्योंकि जेल में जब जाते थे तो वो एक एक बोल्ट एक एक नट का हिसाब रखते थे, ठीक है, और फिर जाते हुए भी चेक करते थे, वापसी में भी चेक करते थे, और फिर बताते थे कि हमने यहाँ यहाँ इतने इतने नट लगाए हैं, ठीक है। और वो नट भी स्पेशल होते थे ताकि कोई कॉइन से ना खोल सके, क्योंकि जेल इज़ ए स्लाइटली डेंजरस प्लेस, ठीक है। मेंटेन एक्सेस रोस्टर्स, वाटर इश्यूज़, ठीक है, कंडेंसेशन, ज़्यादा वाटर हो जाए कमरे में तो कंडेंसेशन हो जाएगी, अगर ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए तो स्टैटिक हो जाता है, और अगर स्टैटिक जो सा है वो ज़्यादा हो जाए तो वो आपके सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है, आपके लिए भी डैमेजिंग है। फिर फायर डिटेक्शन, कि आपके सिस्टम में या आपके डाटा सेंटर के अंदर फायर डिटेक्शन सिस्टम जो से लगे हैं वो कैसे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स क्या होते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट जारी होती है और अगर स्मोक पार्टिकल उसके रास्ते में आता है तो वो अलार्म बजा देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम, वेट सिस्टम, ड्राई सिस्टम। वेट सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके पाइपों के अंदर ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ होता है। डेफिनेटली पानी डाटा सेंटर के लिए डेंजरस है तो डाटा सेंटर में नहीं लगाएंगे, मगर वेयर हाउस में आप लगा सकते हैं वाटर सिस्टम, क्योंकि अगर कंप्यूटर रूम वाला फायर सप्रेशन सिस्टम आप अपने पूरी बिल्डिंग में लगाएंगे तो बहुत महंगा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो सा है डाटा सेंटर्स के लिए, अब यहाँ पे फोकस आना शुरू हो गया डाटा सेंटर के लिए। डाटा सेंटर के अंदर हेलोन गैस यूज़ होती थी। हेलोन फायर सप्रेसर था, बड़ा ज़बरदस्त, ऑक्सीजन ख़त्म कर देता था, ऑक्सीजन को खा जाता था। ऑक्सीजन खा गई तो हेल्प इन बर्निंग नहीं हो सकती, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। तो हेलोन जो सा है वो रेजिड्यू छोड़ता था और ओजोन के लिए डिप्लीटिंग था, और जो अंदर अगर कोई बंदा फंस जाता तो उसके लिए भी डेंजरस होता था। डेंजरस से मुराद लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। फिर एरो केस सिस्टम आ गया, ये मल्टीपल फायर डिटेक्टर्स इसको इनिशिएट करते हैं। केरोसिन वो कंटेनर्स, छोटे छोटे कंटेनर्स लगे हुए होते हैं और वो धुएं की तरह की गैस निकालते हैं, ठीक है। और मिनिमम 2 और मोर डिटेक्टर जो से हैं वो इनिशिएट करते हैं, मगर ये आप सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हो कि अगर 1 डिटेक्टर ब्लो हो, 2 डिटेक्टर ब्लो हो या 3 डिटेक्टर ब्लो हो, कुछ भी हो सकता है। और ये सेंसर्स काफ़ी किस्म के हो सकते हैं, जिस तरह ये मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होते हैं, और भी काफ़ी किस्म के होते हैं जो स्मोक देखते हैं। हीट सेंसर भी होते हैं, ठीक है। मेरे अभी जो इस कमरे में काम करता हूँ वहाँ पे हीट बेस, ठीक है, वो पिछले दिनों हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो सा वो फेल हो गया और वो बंदा काम कर रहा था तो वो इतना हीटअप हो गया कमरा कि भाई वो ब्लो अप हो गया। वो ब्लो अप हुआ तो FM 200 लगी हुई थी, FM 200 ने एकदम जो सा है एक्शन कर दिया और वो पूरे कमरे के अंदर फैल गई। मैं लकीली कमरे में नहीं था, मगर एकदम काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी कि पूरे के पूरे फ्लोर को पता चला कि यार कोई गैस रिलीज़ हुई है बड़ी स्पीड से, जिस तरह सिलेंडर नहीं पड़ता इस तरह। सो FM 200 मोस्ट फेमस है, हर डाटा सेंटर के अंदर आपको मिलेगी। इसे कलरलेस, ठीक है, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। यानी हमें UK के अंदर जो सा इसका जो ये FM 200 का एक सिलेंडर जो सा है ना वो तकरीबन 10,000 पाउंड का पड़ता है, तो आपने 15 लाख का तकरीबन, ठीक है। इट इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड एंड डिस्पेंस इनटू the hazard as a colorless electrically non-conductive vapor that is clear and doesn't obscure vision। कि मैं शीशे से देख रहा था जब वो रिलीज़ हुई हुई थी तो कुछ नहीं हुआ था, फिर हमने एक्सट्रैक्शन फैन से उसे क्लियर किया और फिर उसके बाद हम अंदर गए कमरे में, ठीक है ना। तो यानी ये जो से हैं ये सेंसर्स लगे होते हैं, और ये जो से हैं ये 10 सेकेंड टू कंसनट्रेट द FM 200 एजेंट हैज़ रीच 7%।
यानी तकरीबन 10 सेकंड, हाँ लिटरली इतना ही टाइम लगता है, वो इतनी स्पीड से रिलीज़ होती कमरे में जिसकी अंदर फायर सप्रेशन सिस्टम। तो लिहाजा जनाबे वाला यहाँ पे हमारी ये डोमेन ख़त्म होती है। नेक्स्ट में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी है। मगर उस पर जाने से पहले अगले लेक्चर में तो मैंने आपको बताना था urduitacademy.com/quiz पे जाएं और वहाँ पे CISSP के क्वेश्चंस पढ़े हुए, तकरीबन 250 के करीब क्वेश्चंस हैं, वो आप अटैम्प्ट करें ताकि आपकी तैयारी हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी ये सारा पढ़ लिया, साइट फैसिलिटी प्लान्स पढ़ ली, साइट प्लानिंग पढ़ ली, डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटी डिज़ाइन हो गया, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हो गया। मेरे ख्याल में डोमेन 3 के साथ हमने बहुत ज़्यादा इंसाफ कर लिया है। और सॉरी अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, द बर्थडे पैराडॉक्स है, मैं हेल्प नहीं कर सकता था अपने आप को, मैंने बस एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं समझ आया तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।